तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ है तभी तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना। यही बात है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इस गर्मी में अपना ख्याल रखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3.5 के क्वेश्चन नंबर तीसरे को क्या करने वाले हैं, आज स्टडी करेंगे। आज इसको हम समझेंगे बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका से, ताकि सबको समझ में आए और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्योंकि सबका मैथ का लेवल एक बराबर नहीं होता है। तो हम उसी तरीका से बताएंगे जिस तरीका से सबको समझ में आए, जो उसका जीरो लेवल है उसको भी समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल ये कह रहा है कि इसको पहले आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करिए, उसके बाद आप इसे वज्र गुणन विधि से सोल्व कीजिए, और तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा विधि अच्छा लग रहा है, वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपको इस तरीके से डिसाइड करना है कि अगर जिसमें आपका समय का बचत हो, जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, दो चीजें आपके पास, दो बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें समय का बचत हो और जिसमें कैलकुलेशन का क्या हो, कैलकुलेशन की प्रक्रिया कम हो। अगर आपके पास समय कम रहेगा तो आप किस विधि से सवाल को बना सकते हैं, वज्र गुणन या प्रतिस्थापन विधि से। तो इसी तरह डिसाइड करेंगे कि हमारे पास समय कम रहेगा तो हम कौन सा विधि के रास्ते चल सकते हैं। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सवाल समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम हल करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, आपको 3 समीकरण बनाना पड़ते हैं। एक दिया रहता है, दूसरा दिया रहता है और तीसरा आपको खुद से बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे आइए यहाँ पर देखिए। आपको समीकरण 1 है, 2 से हम बना लेंगे 3 नंबर। तो 3 में क्या करेंगे कि जब समीकरण नंबर हम 3 बनाएंगे तो आप x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं क्या, x का मान निकालते हैं। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x के पास से सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। गायब नहीं करेंगे मतलब ये भेजेंगे किस साइड, राइट साइड। तो यहाँ पर आ जाइए तो क्या हो जाए, 3x बराबर में हो जाएगा 4 और माइनस में 2y हो जाएगा ना। 2y प्लस में तो इधर आ गया माइनस में। गुड, अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 2y बटा में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे आगे, तो ये देखिए यहाँ पर आपने निकाला है x का मान 4 माइनस 2y बटा में 3। इसी मान को हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में ले जाके x के जगह पर सारे वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। बाकी सारा वैल्यू वैसे ही रहेगा, अपन जो जहां पर वैसे ही रहेगा, बस हम x को हटा देंगे और x के बराबर इतनी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे इसके जगह पर। तो चलिए रखते हैं। और जब x के जगह पर ये नंबर रख देंगे तो देखिए हमारा y का मान निकल जाए, क्योंकि ये बन जाएगा y के पद में बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, ये वाला है। तो देखिए हम 8 लिख लेंगे। 8 की जगह पे क्या है, 8 के साथ ही x है और x के बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर आया है 4 माइनस 2y बटा में 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और माइनस में 2y और बटे में 3 लिख लेंगे। अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, प्लस 5y है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस 5y लिख देंगे। अब बराबर में क्या है, 9 है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो बन गया कैलकुलेशन का फॉर्म में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। कट रहा है कटाइए ना, तो एलसीएम लीजिए, डायरेक्ट गुणा कीजिए। आप y वाले को एक साइड और अंक वाले को एक साइड करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे। 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 से होके 32। 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा कर 16 y हो जाएगा। ठीक है, अब ये बट्टे में 3 है तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, लेकिन इसके बट्टे में कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए इसके बट्टे में क्या है, कुछ है, ये y है, गड़बड़ नहीं होना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, और 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। तो जब 3 ही होगा तो हम 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा, और बट्टा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, क्योंकि बट्टा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने एलसीएम लेके इसको सोल्व किया। गुणा भी हो गया, एलसीएम लेके गुणा भी कर लिए। उसके बाद ये हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में 9 दिया। अब हमें क्या करना है कि y में से y वाले को घटा लेंगे, अंक को उधर भेज देंगे। लेकिन अभी तो ये बट्टा में है, पहले हम बट्टा हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये नीचे 3 है, या गुणा में जाएगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि ये भागा में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पहले 16 में से 15 घटाइए तो ये हो जाएगा 32 माइनस में y बराबर 29 लिखे 27, यानी कि 9 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 9 लिखे 27 हो जाएगा। और ये 32 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में 32 हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिए कि y बराबर कितना मान बचेगा आपका, 27 में से 32 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस में 5 बचेगा। और माइनस क्या कर देंगे, आप कैंसिल कर देंगे, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 5। y बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। लेकिन हमें केवल y का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है x का भी मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, आ जाएंगे यहीं पर, देखिए यहाँ पर निकला हुआ है x बराबर 4 माइनस 2y बटे में 3। तो हम y की जगह पर जो 5 निकला है ना, वो y की जगह पर यहाँ पर फिट कर देंगे। अब कैलकुलेट करके निकाल लेंगे x का मान। तो आ जाइए इधर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान 5 निकला है ना, तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, क्योंकि y की जगह y का जो वैल्यू है ना, वो ले जाकर हम समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर लिख लेंगे सिंपल। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर में 4 माइनस में 2, ये क्या है, 2y है। और y की जगह पर आपका क्या निकला हुआ है, ये देखिए 5 निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर रख देंगे 5, क्योंकि यहाँ y था पहले, और y का मानवा निकल गया था 5, इसलिए हम इसको रख देंगे 5। अब बट्टे में जो था उसको ले लेंगे, तो बट्टे में क्या था, यहाँ पर 3 है, तो हम ले लेंगे 3 और इसको यहाँ पर बराबर कर देंगे, बट्टे के सामने कर देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि 4 माइनस 5 दूना के 10 हो जाएगा, अब बट्टे में 3 है तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा, 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन हम लेंगे माइनस में, क्योंकि 10 बड़ा है और 10 के आगे चिन्ह है माइनस, इसीलिए हम लेंगे किसमें, माइनस में लेंगे। अब ये हो जाएगा बट्टे में 3, क्योंकि पहले से दिया था। तो x बराबर निकल गया 3 दूना के 6, तो ये होगा 2। लेकिन हम माइनसवा को हम क्यों करेंगे, उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो माइनस है, उड़ेगा कैसे, क्योंकि इसके संगतियां है ये नहीं, तो घूमने कहाँ जाएगा, इसको ऐसे बिठा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका मान निकल कर क्या आ गया, x बराबर -2 आ गया। y बराबर पहले का ये निकला हुआ था, कितना निकला हुआ था, 5 निकला हुआ था। हमें यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 2 निकला है और y बराबर कितना निकला है जी, y बराबर निकला है 5 निकला हुआ है। तो दोनों में वैल्यू निकल के आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो आपने बनाया प्रतिस्थापन विधि से, हमें बनाना है अभी वज्र गुणन विधि से। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है, आपको खुद पता चलने लगेगा कि हमको कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए अब तो इरेज हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 है तो इसको समीकरण 1 ही मानेंगे, समीकरण नंबर 2 इसको 2 ही मानेंगे। लेकिन इसको हम बदल देंगे, क्योंकि हमें वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है, तो हम इसके बराबर में 0 करके लेंगे, इसके बराबर में 0 करके समीकरण को लेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 इसको मिटा लेते हैं, आइए समीकरण नंबर 1 मिटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण के फॉर्म को चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस में 5y और माइनस में 9 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2y और माइनस में 4 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों के समीकरण के बराबर 0 है, ये 0 करना है भाई, हाँ क्योंकि करना है, क्योंकि अगर वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है ना, तो ये 0 करना पड़ेगा समीकरण में। बिना 0 किए अगर सोल्व करेंगे तो सवाल में का आंसर आपका गड़बड़ा सकता है, इसलिए आपको 0 करना है, ठीक है। अब इसके हम आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या, इसको हम मान लेंगे a1, ये हो जाएगा a2, इसको हम मान लेंगे b1, ये हमारा हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c1 और ये हो जाएगा c2 का मान। क्यों इसको a1 b1 c1 मांगने, क्योंकि ये पहला समीकरण है। इसको क्यों a2 b2 c2 माने, क्योंकि ये दूसरा समीकरण है, इसलिए इसको मानना। अब हम x के साथ जो है a का मान होता है, y के साथ जो होता है b का मान होता है, अंक में जो होता है वो c का मान होता है। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमें वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है, ठीक है। समझ में आएगा, एकदम अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a1 बराबर, उसके बाद a2 बराबर। तो देखिए a1 का मान क्या है, 8 है, और a2 का मान कितना है, 3 है। उसके बाद हम लिखेंगे b1 b2 का मान, तो b1 बराबर कितना है, 5 है,
और B2 बराबर कितना है 2 है। C1 बराबर कितना है माइनस में 9 है और C2 बराबर कितना है माइनस में 4। हमारा मान लिखा गया A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब आगे हमें क्या करना है आपको बता रहे हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बस जो विधि से सबको डर लगता है लेकिन आज के बाद डर नहीं लगेगा। अब देखिए हमने एक चीज लिखा है क्या ब सी से का बी से बकाब लिखा है ठीक। अब कहेंगे ये क्या है यही तो इसी से तो हमें सोल्यूशन करना है। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे हम ये पहले नंबर पर है तो अब इसको मान लेंगे B1 C1 A1 B1 ठीक है बकाब हो गया। नीचे वाले को हम मान लेंगे क्या B2 C2 A2 B2 मान लेंगे ठीक है। इसको हम ऐसे मान लेंगे और मानने के बाद हम क्या करेंगे कि आ जाइए यहाँ पर ये होता है x वाला पार्ट होता है और ये y वाला पार्ट होता है और ये अंक वाला पार्ट होता है। ऐसे ही लिखा जाता है। अब इसके कंसेप्ट को आप समझिए कि ऐसे हम गुणा करेंगे फिर ऐसे गुणा करेंगे फिर ऐसे गुणा करेंगे। क्यों करेंगे भाई गुणा करने के बाद हम इस वाले को घटाएंगे। कैसे करेंगे आइए देखिए यहाँ। अब इसको x को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फॉर्मूले के कंसेप्ट को हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको डायरेक्ट ये याद नहीं हो सकता फॉर्मूला। इसलिए आपको ये वाला शॉर्टकट याद रहेगा ये वाला चार्ट आपको अगर याद रहेगा तो आप किसी भी तरह का समीकरण देंगे आप वज्र गुणन विधि से आराम से बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए B1 C2 है तो पहले हम इसको लिख लेंगे B1 C2 ऐसे गुणा करके फिर ऐसे घटाएंगे। ऐसे गुणा करेंगे या फिर ऐसे गुणा करके घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर B1 C2 तो लिख लेंगे क्या B1 C2 अब माइनस करेंगे क्योंकि हमें घटाना है ना ये वाला। ये क्या है B2 C1 है तो लिख लेंगे यहाँ पर B2 C1 हो गया। उसके बाद हम फिर करेंगे बराबर। अब ये वाला खत्म हो गया अब हम इससे रिलेशन जोड़ेंगे। ऐसे गुणा करेंगे ऐसे गुणा करके घटाएंगे। तो अब देखिए C1 A2 है ना तो यहाँ पर पहले क्या y है तो वहां पे y लिख लेते हैं और ये C1 A2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1 और A2 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस। उसके बाद क्या करेंगे इसको घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा का C2 A1 तो लिखेंगे यहाँ पर क्या C2 A1 हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर में। उसके बाद हमें क्या करना है अब हमें करना है A1 B2 करना है तो हम करेंगे यहाँ पर A1 और उसके बाद क्या करेंगे हाँ A1 है उसके बाद B2 है तो लिख लेंगे यहाँ पर पहले B2 और फिर माइनस करेंगे क्योंकि ऐसे घटाना है हमें। ये हो जाएगा A2 B1 हो जाएगा तो लिख लेंगे यहाँ पर A2 B1 हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि बस हमको इस चार्ट से मान रखना है। अब मान रखने के बाद हम इसके जगह पे क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है गुणा करके घटा देना आपको मान निकल गया। तो ये वाला फॉर्मूला ये जो चार्ट है ना ये आपको आसानी से याद नहीं हो सकता है कभी भी नहीं याद हो सकता है। कितना भी दिमाग अगर तेज रहेंगे ना कभी भी नहीं याद हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही सकता है ठीक है सबको ऐसा होता है। तो ये वाला अगर चार्ट आप आसानी से याद कर लेंगे तो ये कोई भी डिफिकल्ट नहीं है याद करना। इसको देख के ये वाला चार्ट बना लेंगे और आसानी से आप मान रख के निकाल लेंगे। तो अब हम इस चार्ट में क्या करेंगे इन सब का मान रखेंगे ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए 30,000 है ना ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि B1 का मान क्या है यहाँ पर चार्ट में खोजिए 5 है ना तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और गुणे यहाँ पर है C2 का मान ताजे C2 का मान -4 है तो लिखेंगे यहाँ पर -4। मान को बिल्कुल सावधानी से रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर B2 C1 है ना तो B2 C1 पर चल जाएंगे। क्या है B2 और C1 2 गुणे -9 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुणे -9 ठीक है। ये x को बीच में रखेंगे ऐसे बराबर है तो बराबर ये y और माइनस C1 A2 है ना तो C1 A2 का मान क्या है यहाँ पर आ जाए C1 और A2 देखिए C1 का मान -9 और A2 का मान 2 C1 A2 तो यहाँ पर रखेंगे -9 और गुण A2 का मान 3 है ना 3 और माइनस है तो माइनस C2 A1 है तो अब आ जाएंगे C2 और A1 पे आ जाएंगे -4 और 8 तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और गुणे बराबर है तो बराबर यहाँ पर दे लेंगे एक लाइन पार। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक को यहाँ पर ले लेते हैं बीच में ठीक है। अब ये क्या मान दिया A1 B2 दिया है ना तो आ जाइए A1 और B2 की जगह पर 8 2 दिया है 8 2 यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणे 2 माइनस है तो माइनस। उसके बाद क्या है A2 B1 है ना तो हम ले लेंगे क्या ले लेंगे A2 B1 ले लेंगे यानी कि 3 गुणे 5 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुणे 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भैया एकदम आ गए सुपर जोन में क्योंकि अब हमारा सवाल का सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे 1 बटे में देखिए 5 चौके 20 और माइनस है तो माइनस गुड। अब यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस और 9 दूना का हो गया 18 बराबर है तो बराबर y बटे में 29 27 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस ये माइनस यहाँ पर आ गया और चौके यहाँ पर कर देंगे 32 बराबर 1 बटे में 8 दूना के 16 पस्तियां 15। अब हम इधर आ जाते हैं क्योंकि इधर जगह तो है नहीं तो इधर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कि x बटा में क्या है -20 प्लस 18 है तो 20 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा ना तो 2 तो बोल दिए लेकिन माइनस कौन बोलेगा क्योंकि ये 20 का है माइनस में है अब 20 बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा में माइनस में 2 हो जाएगा
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये y है और ये 27 प्लस में क्या है 32 है, तो 32 में से 27 घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब माइनस नहीं लेना, उसमें माइनस बड़ा था इसलिए, इसमें बड़ा 32 है और 32 के आगे प्लस है, इसीलिए हम यहाँ पर लेंगे क्या लेंगे, y/5 लेंगे, ठीक है, बराबर में। अब क्या करेंगे, हमें देख लीजिए यहाँ पर 16 में से 15 गया, एक ऊपर भी है एक, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1/1 हो जाएगा। अब इसके आगे आपको कैसे हल करना बताया गया ना, कैसे हल करना पिछला सवाल में, भूल गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम x वाले को इसके बराबर करेंगे और फिर हम y वाले को इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या कि x बटा में माइनस में 2 बराबर 1/1, एक बार पार्क ले लेंगे कि y/5 बराबर 1/1। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए x में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, और 2 में -2 से -2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2, x बराबर निकल गया। y में या 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा y, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, x बराबर निकला -2 और y बराबर निकला आपका क्या 5 निकला। ये हुआ आपका आंसर। और हमने हल कर दिया किस विधि से, प्रतिस्थापन और वज्र दोनों विधि से सोल्व कर दिया। तो आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन का देखना है कि आपको कैलकुलेशन करने में कौन सा इजी लग रहा है, और दूसरी बात आपका समय का बचत किस विधि से हो रहा है, वही विधि क्या होगा, उपयुक्त होगा। तो हमें देखने से लग रहा है कि हमें प्रतिस्थापन विधि का कैलकुलेशन जो है बल्कि शॉर्ट है, प्रतिस्थापन विधि का जो कैलकुलेशन है ना शॉर्ट है, रोड धके ना जाएंगे गली धके भागेंगे तो इच्छा वो वाला विधि है क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर वही विधि को लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि हमें अधिक उपयुक्त लगा क्योंकि हमें हल करने का प्रक्रिया छोटा था, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि हल करने का प्रक्रिया आसान था, क्योंकि हमने हल किया तो प्रतिस्थापन विधि शॉर्ट। आशा करती हूँ आपको मैथ का ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के आपको वीडियो आपको मिलते रहेंगे, मैथ के आसान आसान कंसेप्ट मिलते रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको इस चैनल पर बताया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए